नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि हर घर तिरंगा को पूरे भारत में अभूतपूर्व लोकप्रियता मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोगों को एकजुट करने वाली गहरी देशभक्ति की भावना और तिरंगे पर उनके अटूट गर्व को दर्शाता है। उन्होंने लोगों से हरघरतिरंगा.com पोर्टल पर तस्वीरें और सेल्फी साझा करते रहने का आग्रह किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि राज्य में बैजनाथ पपरोला स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिन्हित किया गया है और चरण 1 का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसमें स्टेशन भवन, परिचालन क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय कक्ष, नए शौचालय ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव लाउंज, स्मारकीय ध्वज, दिव्यांगजन सुविधाएं आदि का सुधार शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक 4 स्टेशनों बैजनाथ पपरोला, अंब, अंदौरा, पालमपुर और शिमला की पहचान विकास के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बेरी 63 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना को राज्य सरकार के साथ लागत साझाकरण के आधार पर स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश में आवश्यक कुल 123.16 हेक्टेयर भूमि में से 80.31 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। भाजपा द्वारा 171 संगठनात्मक मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। भाजपा प्रदेश भर में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। 10 अगस्त को भाजपा संगठनात्मक 171 मंडलों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन करेगी। 12 व 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शहीदी स्मारकों पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी भाजपा पार्टी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से तिरंगा फहराया जाएगा। इसी दिन वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज धुंध के बीच घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 से 14 अगस्त तक राज्य में मानसून की वर्षा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस अवधि में राज्य के विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से अब तक मानसून के दौरान सामान्य से 13% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और कांगड़ा जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जमकर मेघ बरसे हैं और ऊना जिले में 138% ज्यादा वर्षा हुई है। प्रदेश भर में वर्षा से जुड़ी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 362 सड़कें और 613 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। पिछले 24 घंटों में बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी में सर्वाधिक 110 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगले 4-5 दिन भी मानसून के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक राज्य में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अरब सागर का तापमान बढ़ने और पश्चिमी विक्षोभ के चक्र में बदलाव होने से हिमालयन क्षेत्र में मानसून तबाही मचा रहा है। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान ने 100 वर्षों के डेटा का अध्ययन कर पाया है कि प्रदेश के तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग हिमाचल प्रदेश के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश सी अत्री ने प्रदेश में संभावित क्लाउड बस्ट जोन की पहचान, रिसर्च यूनिट बनाने, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाने और ढलानों की स्टेबिलिटी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता बताई। और हिमालयन रीजन में सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो हमारे
साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि 100 वर्षों का डाटा जो एनालाइज किया गया है प्रदेश का भी, तो 0.9 डिग्री का जो तापमान में जो बदलाव जो है वो प्रदेश के अंदर आ चुका है। और अगर ये इसी तरह से बना रहेगा तो अवश्य तौर पे इस तरह की घटनाएं और खतरा जो है पूरी तरह से बना हो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो फ्लो रही है पिछले 50 सालों की, वो किस तरह से रही है, अब वो किस क्षेत्र में ज्यादा फ्लो कर रही है, अरब सागर से जो हमारी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं जो दबाव बनाती हैं, वो किस तरह से इस तरह के हमारा जो हालात पैदा कर रही हैं, किन किन क्षेत्रों में कर रही हैं, वो जोनेशन मैप बनाए जाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।